I have reviewed the information and found it to be correct. I hereby endorse this video. Stay healthy, stay informed. हम सभी का जो शरीर है, क्या आपने सोचा है कि ये वास्तव में कैसे काम करता है? हम कैसे सोते हैं, खाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं या यहाँ तक कि गाड़ियाँ चलाते हैं? बाहर से देखने पर ये काम सरल लगते हैं, लेकिन अंदर सब कुछ सटीक रूप से रेगुलेटेड और कोऑर्डिनेटेड होता है। हमारा शरीर बिना किसी सचेत प्रयास के चलता है और बैग उठाना, लिखना या चलने जैसी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए, आपका दिल धड़कता है, आपके फेफड़े हवा अंदर लेते हैं और आपका पेट भोजन पचाता है। ये सब मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, जो पूरे शरीर में संकेत भेजता है। ये अकल्पनीय लगता है, लेकिन हाँ, हमारे शरीर में सब कुछ भीतर से ही नियंत्रित होता है। हमारे शरीर में कई प्रणालियां होती हैं जो ये नियंत्रित करने में मदद करती हैं कि सब कुछ कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी तभी आगे बढ़ती है जब उसके विभाग ठीक से काम करते हैं। अगर वे ठीक से काम नहीं करते, तो कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार, यदि हमारे शरीर में प्रणालियां ठीक से काम करती है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कई छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए? ये छोटे सेल्स हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने और हमें सक्रिय और जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन ये सब आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मानव शरीर के अंदर कई छोटे छोटे अंग होते हैं और सबसे बुनियादी और शक्तिशाली यूनिट्स सेल्स होते हैं। आपको लगता होगा कि इनकी संख्या कुछ करोड़ों ही है, लेकिन वास्तव में मानव शरीर में खरबों सेल्स होते हैं। ये सेल्स वृद्धि और हमें जीवित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, लेकिन टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज समान सेल्स के समूह होते हैं जो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, मसल टिश्यू मसल सेल्स से बना होता है और चलने और खाने जैसी गतिविधियों में हमारी मदद करता है। ये गतिविधियां कैसे होती हैं? नर्व सेल्स नर्वस टिश्यू बनाती हैं जो पूरे शरीर में संकेत भेजने का काम करती हैं। सेल जीवन की मूलभूत इकाई है और एक राजा की तरह ये शरीर में कार्यों को नियंत्रित और प्रबंधित करती हैं। अब अंग क्या होते हैं? अंग शरीर के वे हिस्से होते हैं जैसे हृदय, पेट, लिवर और फेफड़े। सभी अंग टिश्यू से बने होते हैं और ये टिश्यूज मिलकर विशिष्ट कार्य करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हृदय हृदय एक ऐसा अंग है जो धड़कता है और ये मसल टिश्यू से बना होता है। नर्व टिश्यू इसकी लय को नियंत्रित करने में मदद करता है और रक्त इसके माध्यम से प्रवाहित होता है। और कनेक्टिव टिश्यू सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है। इससे हृदय को रक्त को ठीक से पंप करने में मदद मिलती है और रक्त हृदय के कार्य में सहायक होता है। अगर रक्त प्रवाह न हो तो हृदय काम नहीं कर सकता। सब कुछ आपस में जुड़ा होता है, जो हमारी मदद करता है। हृदय रक्त को पंप करता है, जो पूरे शरीर में संचारित होता है। यही हृदय का मुख्य कार्य है। इसी प्रकार लिवर और पेट जैसे अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल को धड़कने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मस्तिष्क के मार्गदर्शन में फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और इससे हृदय को रक्त पंप करने में मदद मिलती है। यदि एक अंग काम करना बंद कर दे, तो ये अन्य अंगों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, फेफड़े हृदय को प्रभावित कर सकते हैं। अंग प्रणाली क्या है?
ये हृदय, पेट, लिवर और आंतों जैसे अंगों का एक समूह है जो शरीर में एक प्रमुख कार्य करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम ये हृदय के माध्यम से कार्य करता है, जो लगातार पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। नर्वस सिस्टम इसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसें शामिल हैं। ये शरीर को नियंत्रित और कोऑर्डिनेट करता है, जिससे हमें चलने, खाने और अन्य गतिविधियां करने में मदद मिलती है। सभी अंग प्रणाली निरंतर कार्य करते हैं और आवश्यक हैं। वे क्या हैं? पाचन तंत्र ये कैसे काम करता है? भोजन मुंह में प्रवेश करता है, चबाया और निगला जाता है। फिर यह पेट में जाता है, जहां इसको पचाया जाता है। पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आंखों, त्वचा, बालों और समग्र शक्ति के लिए उनका उपयोग किया जाता है। भोजन से एब्जॉर्ब पोषक तत्व पूरे शरीर में वितरित हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये रक्त में प्रवेश करता है और ये पूरे शरीर में संचारित होता है, पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। नर्वस सिस्टम ये बैठने, खड़े होने, दौड़ने और सोने जैसे कामों को नियंत्रित करता है। साथ ही नहाने, मग पकड़ने और साबुन इस्तेमाल करने जैसे कार्यों को भी नियंत्रित करता है। स्केलेटल सिस्टम शरीर को संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है। मस्कुलर सिस्टम शरीर की गति और सही मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। शरीर में केवल यही प्रणालियां नहीं है, ऐसी और भी कई प्रणालियां हैं जो प्रत्येक अपना अपना कार्य करती हैं। तो उदाहरण के लिए जब हम दौड़ते समय अपने पैरों जैसी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। फेफड़े अधिक ऑक्सीजन लेते हैं और हृदय पोषक तत्वों को रक्त के माध्यम से पहुंचाने के लिए तेजी से पंप करता है। आइए मैं आपको मानव शरीर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। हमारे शरीर में खरबों सेल्स होते हैं और उनमें से कई नियमित रूप से रिप्लेस होते हैं। वे एक जैसे नहीं रहते, बल्कि बदलते रहते हैं। दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। मस्तिष्क आराम की स्थिति में भी बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है और वास्तव में कभी भी काम करना बंद नहीं करता है। सांस लेना और पाचन जैसी कई प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती हैं। अब तक मैंने ये समझाया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कई तरह से हमारी मदद करता है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो समस्या उत्पन्न होंगी, इसलिए अपने शरीर को समझना हमें इसकी बेहतर देखभाल करने में मदद करता है। जब हम ये जानने लगते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है तो हम समझ जाते हैं कि भोजन, व्यायाम, आराम और पानी क्यों महत्वपूर्ण है। यह हमें संकेतों को पहचानने में मदद भी करता है। उदाहरण के लिए अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारा शरीर हमें प्यास का एहसास कराता है, या फिर अगर हम खाना छोड़ देते हैं तो हमें भूख लगने लगती है। हमारे शरीर में मिलने वाले ये सभी संकेत हमें चीज़ों को पहचानने में मदद करते हैं। मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहरा लें।
हमारा शरीर सेल्स, टिश्यूज और हृदय, पेट, लिवर आदि जैसे अंगों से बना है। अंग विशिष्ट कार्य करते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर हमें जीवित, सक्रिय और स्वस्थ रखते हैं। ये महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे गंभीर समस्याएं हो सकती है। शरीर आपस में जुड़ा हुआ होता है। जब कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है तो इससे जीवन पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए हृदय या लीवर का फेल होना जानलेवा हो सकता है। इसलिए लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए शरीर की देखभाल करना, अच्छा भोजन करना और नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी है।